मैं आ गया हूँ एंजल वन के ऐप में और मैंने एंजल वन के ऐप में ही निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया हुआ है। तो देखो भाई, हर दिन मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो आज भी मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या है कि मार्केट आज एक प्राइस एक्शन में चल रहा है, तो प्राइस एक्शन के बेस पर हम ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि प्राइस एक्शन काम करता है या फिर नहीं। अगर प्राइस एक्शन ने काम कर दिया तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन को बाई करूंगा क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो डाउन साइड में दिखा रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन को बाई करूंगा तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले ये जो 85 रुपया का भाव चल रहा है, 85, 86, 87 हो जा रहा है 19,450 के स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ से बाई कर लेता हूँ। बाई कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों नंबर्स ऑफ लॉट है, सबसे पहले यहाँ पर 3 लॉट डाल देते हैं। ठीक है, अब 13,267 रुपए का ये मिल रहा है मुझे 3 लॉट। यहाँ पर बाई पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कंफर्म नहीं करूंगा, यहाँ पर लिमिट करूंगा, फिर मार्केट करूंगा। अब देखो 13,200 का मिल रहा है, तो यहाँ से अब मैं इसको कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कंफर्म पर क्लिक किया और मेरा ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब सीधे मैं यहाँ पर चार्ट पर आ गया हूँ। ठीक है, चार्ट पर आने के बाद देख सकते हो कि मैंने कहाँ पर बाई किया हुआ है, जिस वजह से मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो अभी प्राइस एक्शन के बेस पर मैंने ट्रेड लिया हुआ है। मार्केट बार बार ऊपर जा रही है बट तेजी से नीचे आ रही है, तो मैंने इसलिए प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड लिया कि मार्केट जब भी अप साइड में जाएगी वहीं पर मैं ट्रेड लूंगा और नीचे आएगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जो कैंडल स्टिक चल रहा है ना, जो कैंडल में अभी देख सकते हो ये ग्रीन बना, तो इसके एकदम जस्ट ऊपर से मैंने बाई किया हुआ है और इसीलिए थोड़ा सा मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर मुझे 100 रुपये के प्लस में प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ से मार्केट भाई नीचे आएगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एंड यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, बट प्राइस एक्शन बहुत देर से धीरे धीरे मूव कर करके डाउन साइड में ही आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बनाया हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ आपको चार्ट पर दिख रहा है कि कब मैंने यहाँ पर बाई किया, किस कैंडल स्टिक में बाई किया हुआ है। और इसके बाद ये जो ट्रेड कंफर्म हो जाएगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इसके बाद मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलूंगा ना, तो वहां पर अच्छे से एक एक चीजों को उंगली रख रख कर बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने बाई किया था तो बाई करने का रीजन क्या है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने बाई किया था तो किस लिए किया था। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको यहाँ पर एक एक चीजों को बताने वाला हूँ, छोटी से छोटी भी चीजों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं 2 अभी तक नहीं बजे, 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन जब जब मैं देख रहा हूँ मार्केट ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद ना बड़ा सा रेड कैंडल बन रहा है। तो ये कैंडल भी मुझे लग रहा है कि अभी ये रेड बन जाएगी, क्योंकि बार बार मार्केट पहले ग्रीन बना रहे हैं उसके बाद रेड हो जा रही है। तो देखो अभी 1:58 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो मिनट है, ये कैंडल खत्म होने में अभी 1 मिनट बाकी है, तो मुझे यहाँ से लगता है कि ये कैंडल भी रेड में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं ये कैंडल स्टिक किस में क्लोज होता है। भाई ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये कैंडल स्टिक जो है वो अभी रेड में क्लोज होगा। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी अभी देख सकते हो मार्केट में मेरा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि एक टाइम पर 300 400 की प्लस में गया था और अभी के टाइम पर 200 के लगभग में है। ठीक है, तो देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। जो लोग बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं भाई उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर आप सीख कर करते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो मार्केट तुरंत नीचे मारा और यहाँ पर मेरा अभी 1000 तक का प्रॉफिट चला गया है, फिर 800 हो गया, यहाँ पर 900 हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट बहुत तेजी से होता है एंड बहुत तेजी से लॉस। अभी देखो जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये कैंडल रेड बन जाएगी और यहाँ पर देखो रेड भी बन गई है। ठीक है, तो ये कैंडल खत्म भी हो गया और खत्म होते मान फिर से देखो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो ये भी कैंडल मुझे लग रही है कि अभी पूरा का पूरा रेड हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन के बेस पर आज चल रहा है,
तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन की मदद से मैंने यहाँ पर कैसे ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं 3 लॉट से यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एग्जिट करने की सोचूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जिट बटन पर मैंने क्लिक किया एंड मार्केट ऑर्डर पर कर दिया हूँ। और जैसे यहाँ पर मुझे ठीक ठाक अमाउंट दिखाई देगा, ठीक है, जैसे 1600 पहुंच गया था। ठीक है, अभी 1400 1500 के लगभग में है। तो यहाँ पर 1600 के पार में जैसे जाएगा 1700 के लगभग में, तो मैं इसको बुक कर लूंगा। और यहाँ पर एग्जिट बटन जो है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तो मेरा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जितना भी प्रॉफिट हुआ रहेगा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखो 1300 1400 फिर हो गया, यानी कि 1700 से घटकर 1400 1300 ऐसे हो गया। फिर से ये देखो अभी 1500 हो गया। तो यानी कि प्राइस जो है वो घट बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब देखो 1700 के प्लस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1765 भी, सॉरी 1665 भी हो गया था। अभी 1672 1695 1700, तो यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो एग्जिट करते ही यहाँ पर मुझे 1699 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने इसको 100 रुपए की भाव पर सेल किया और ये अभी 98 99 चल रहा है, यानी कि अभी मुझे थोड़ा सा जो है वो लॉस दिखाई देता है, यानी कि ये प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, अभी कम दिखाई देता। तो चलिए अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम प्राइस एक्शन की मदद से ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ एंजल वन के ऐप में और मैंने एंजल वन के ऐप में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया हुआ है। तो दोस्तों निफ्टी 50 में ही आज मैंने ट्रेड लिया हुआ था, तो इसलिए मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो आज ट्रेड किया, तो ट्रेड करने के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैंने चार्ट को भाई छोटा कर लिया हुआ है, तो आपको कुछ इस प्रकार से मार्केट दिखाई देगा। अब आप ही समझिए कि अगर इस प्रकार से धीरे धीरे मार्केट अप डाउन करके चलेगा, तो यहाँ पर भला किसका प्रॉफिट होने वाला है। आपको देखने में तो लगेगा कि यार मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे, अगर यहाँ तक आप सेल नहीं करते हैं ना, तो आपका थीटा पूरा पैसा खा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जो था वो 21 तारीख का था और यहाँ से मार्केट जो लेकर यहाँ तक है, ठीक है, इधर ये 22 तारीख का मार्केट है। तो आज हमने ट्रेड किया हुआ है, तो यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर मैंने अभी तक कोई ट्रेड क्यों नहीं लिया था, केवल एक ट्रेड यहाँ पर मैंने क्यों लिया और यहाँ पर अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरा क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी मार्केट प्राइस एक्शन के बेस में चलती है तो बड़े सावधानी से ट्रेड किया जाता है, यानी कि जब भी मार्केट साइडवेज टाइप में चलेगी तो बहुत सावधानी से ट्रेड किया जाता है, क्योंकि दोस्तों साइडवेज मार्केट में ही लोगों का सबसे ज्यादा पैसे लॉस होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुल मिला जुलाकर जो मैंने ट्रेड लिया, तो ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक क्या था इसको समझिए। तो बहुत देर से मार्केट देख रहा था, इस डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैंडल पहले ग्रीन फिर रेड ग्रीन रेड ऐसे करके चल रही थी, तो यहाँ पर धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बन रहा था। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते, अगर गलती से नीचे आता तो भाई लॉस हो जाता ना, लॉस होने का चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहते, इसलिए मैंने इधर तक कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर मैंने एक समय पर आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से यार मार्केट ना बहुत देर से, यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक लगभग साइडवेज में है, यानी कि ना तो इस कैंडल के नीचे, रेड कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज कर रही है और ना ही उस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज कर रही है। तो यहाँ पर कुल मिला जुलाकर यहाँ पर मैं एक आइडेंटिफाई कर लिया था, बट आप लोगों के समझने के लिए ना यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ना तो उसके ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ किया इसके ऊपर मार्केट निकल रही थी और ना ही मार्केट में ये जो कैंडल स्टिक है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ना तो नीचे निकल रही थी। तो देखो यहाँ से अभी मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ रहा हो कि यार इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ही मार्केट बहुत देर तक है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड कोई नहीं लिया। अब दोस्तों जब इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती तो वहां पर मैं ट्रेड लेता, या फिर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
कैंडल का क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि ये नहीं है कि केवल ब्रेक कर दिया बस ले लो, क्लोजिंग भी होनी चाहिए कैंडल की। अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग होती तो भाई मैं ट्रेड लेता, ठीक है। अब देखो एक टाइम पर मार्केट में इस जो ये लाइन है इसको क्रॉस करके ये कैंडल स्टिक नीचे आई थी, ठीक है, ये नीचे आई थी एंड यहाँ पर हैमर बना लिया था, तो भी यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसको ध्यान से समझिए कि कैंडल जो था ये इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मार्केट फिर से धीरे धीरे अप डाउन करके चलती रही एंड यहाँ पर दो रेड कैंडल बनी ना, इसके बाद तीसरा जो रेड कैंडल बनी वो यहाँ पर देखो इस लाइन के नीचे में क्रॉस कर दिया था, ठीक है। अब नीचे में क्रॉस कर दिया था तो ये जो इसका पूंछ है, ठीक है, ये जो इसका पूंछ है यहाँ पर इसके नीचे अगर ये वाला ग्रीन कैंडल बनती है ना तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे नहीं निकल रही थी, तो देखो हम लोग ट्रेडर हैं, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव नहीं आ रही तो हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर ही मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि मार्केट एक टाइम पर ऊपर जा रही फिर नीचे आ जा रही, ऊपर जा रही नीचे आ जा रही है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बड़े ही सावधानी से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस लाइन पर ट्रेड टच किया है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस लाइन में टच किया था तो यहीं पर मैंने भाई एक पुट ऑप्शन को बाय कर लिया था और पुट ऑप्शन को बाई करने के बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ तक आया है, ठीक है। ये जो इसका पूंछ है यहाँ तक मार्केट आया था और मैंने यहीं पर सेल किया था भाई, और प्रॉफिट करके मैंने यहाँ से 1699 रुपए का प्रॉफिट करके मैं मार्केट से बाहर निकल गया था, ठीक है। तो देखो इसके बाद मैंने फिर भी कोई ट्रेड नहीं लिया, यानी कि इसके बाद मैंने मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लिया, जैसे जैसे मार्केट चलता रहा देखता रहा। अब देखो या तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट में कई बार बने या फिर छोटी छोटी मार्केट में कैंडल बने, तो वहां पर प्रॉफिट करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनेगी भाई तो बताओ कहाँ से प्रॉफिट होगा। तो इसलिए जब भी मार्केट साइडवेज रहे तो आपको ध्यान पूर्वक ट्रेड करना है, दिमाग लगाकर ट्रेड करना है। कहाँ पर हम करेंगे तो ना तो थीटा पैसा खाए और ना ही मेरा यहाँ पर लॉस हो, ठीक है। लॉस भी नहीं करना, थीटा को पैसा भी नहीं खाने देना है, नहीं तो थीटा खाएगा तो ऑटोमेटिक लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा थीटा भी पैसा उतना नहीं खाया और मेरा लॉस भी नहीं हुआ और मुझे 1699 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो लॉजिक यही था कि मार्केट एक प्राइस एक्शन में चले। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं, मार्केट अप जाती है तो डाउन आ जाती है, अप जाती है फिर डाउन, एक रेंज में चलती है फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक रेंज में चल रही थी और मैंने आइडेंटिफाई पहले ही मार्केट में कर लिया कि जब इस लाइन को क्रॉस करके मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा। और यहाँ पर क्रॉस करके नीचे आई और ये कैंडल स्टिक जब क्लोज हुआ इसके बाद मैंने कंफर्मेशन का वेट किया, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला। फिर भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जरूर रिस्क लिया था क्योंकि मार्केट इस लाइन के ऊपर भी जा सकती थी, बट यहाँ पर मैंने जो रिस्क लिया भाई वो देखो सोच समझ के लिया था, इसलिए मार्केट नीचे आई। तो मैंने 1699 का प्रॉफिट बुक किया। मैंने सोचा कि और इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना वरना मार्केट फिर से ऊपर निकल जाएगी, और अगर मैं रिस्क लेता तो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर भी निकल गई थी, ठीक है। तो अब आपको लग रहा है कि पंकज भाई इस वाले कैंडल के नीचे भी तो ये आया था। देखो भाई यहाँ तक टाइम बीत जाता ना तो जितना नीचे ये आए उससे भी नीचे ये आए, लेकिन इसमें प्रॉफिट कम होता क्योंकि थीटा पैसा बहुत तेज खा रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट कर लिया। बाकी दोस्तों अगले दिन मार्केट कैसा ओपन होगा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो एक टाइम पर लास्ट में मार्केट अप डाउन करते करते नीचे आई, लेकिन यहाँ पर ना कुछ टाइम से अप डाउन करके एकदम साइडवेज टाइप में हो गई थी मार्केट, फुल्ली साइडवेज इधर है, ठीक है। तो देखो मार्केट ना तो कल बहुत ज्यादा अप ओपन होने वाला है ना तो बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होने वाला है, ठीक है। तो मार्केट एक साइडवेज ओपन हो सकता है या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए। तो हमें किस तरह से कल ट्रेड करना है ध्यान से समझिएगा भाई। तो देखो सबसे पहले मार्केट ओपन हो वहां पर आपको समझना है कि मार्केट का सेंटीमेंट किधर रहने वाला है, आधा एक घंटे तक वेट करना है। वेट करने के बाद में आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को सिखाया है। लेकिन दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो भी आ रहा है प्लेलिस्ट में भाई। मेरा वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर आप कहोगे कि यार पंकज भाई फिर से पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बनाओ बेसिक टू एडवांस लेवल का, तो भाई मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और हर सुबह में पार्ट वाइज पार्ट करके मेरा वीडियो आएगा। तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा भाई, आपको बहुत ही जल्दी ट्रेडिंग आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको बेस्ट डीमेट अकाउंट की तलाश है ट्रेडिंग करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एंजल वन का
फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहां पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो, जो कि मैं भी डीमेट